पुतिन रूस को दोबारा यूएसएसआर वाले भव्यता पे ले जाना चाहते हैं। अमेरिका की घटती ताकत, यूरोप की कमजोरी और चीन की ताकत, ये वो सब चीजें हैं सर जो निकल के आ रही हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई से। जनरल दयाल, जनरल साहब को इसी ग्राफिक में ले आइए। देखिए ऐश्वर्या, ये निकल कर आ रही हैं और ये एक ही चीज बिल्कुल जो बार बार आप कह रहे हो आपके दर्शकों को, ये वही बात को रीएम्फेसाइज कर रही हैं, उसी बात को रीइंफोर्स कर रही हैं कि जो यूएन है वो बिल्कुल रिडंडेंट हो गया, उसकी बिल्कुल ताकत घट चुकी है। मतलब दुनिया जो है आज किसी ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में है। यहां से कौन सा ऑर्डर निकलेगा मेरी समझ में अभी वो स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अचानक से इराक में कहीं फायरिंग हो सकती है और ईरान से फायरिंग हो सकती है, अगर अचानक से मतलब अगर आप अफ्रीका में देखो तो वहां तबाही मची हुई है, आप चारों तरफ देखो कोई किसी की नहीं मान रहा। ऐसे हालात में, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये दो महत्वाकांक्षाएं हैं। एक महत्वाकांक्षा है चीन की, जो अपने आप में एक यूनिपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा बनना चाह रहा था, और अमेरिका जो अपने यूनिपोलर वर्ल्ड के स्टेटस को छोड़ना नहीं चाह रहा था, और रशिया जो धीरे धीरे प्रेसिडेंट पुतिन 2000 से शुरू किया, जब से प्रेसिडेंट बने, वो रूस को मजबूत करना चाह रहे थे। जो रूस का अस्तित्व था, जो रूस की स्टैंडिंग थी वर्ल्ड ऑफ कम्युनिटीज में, जो नेशंस में, लीग ऑफ नेशंस में, वो अपनी उसी जगह को बनाना चाहते थे। उसमें उनको जरूरत थी कि जो उनके पुराने सीआईए स्टेट्स हैं, जो जैसे यूक्रेन, ये सब सीआईए स्टेट्स हैं ना, कॉमनवेल्थ ऑफ जो थे रशिया सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो स्टेट्स बने थे, तो उसमें बेलोरसिया और यूक्रेन का वेस्ट की तरफ बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि लैट्वियन कंट्रीज ऑलरेडी तीनों अलग हो चुकी थी, तो ये दोनों का मजबूत रहना बहुत हाथ था। जैसे यूक्रेन पाला बदलने के लिए नाटो में गया, आप तबाही देख रहे हैं, और ये तबाही रुकेगी नहीं। ये तबाही लोग सोच रहे हैं वो वेदर है, ये सब है, वो सब तो उन्होंने वर्कआउट किया है ना। ये तबाही रुकेगी जब रूस बिल्कुल अपना जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल कर लेगा। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है क्लियर कट, नाटो इस मुड़ के यूक्रेन की तरफ नहीं देखेगा। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है यूक्रेन की, चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे कोई जेलेंस्की की रिप्लेसमेंट आए या जेलेंस्की खुद बदल जाए, वो नाटो की तरफ नहीं देखेगी। और जो भी अल्ट्रा विंग या राइट विंग जो हार्ड लाइनर, जो एंटी फोर्सेस हैं, एंटी रशिया फोर्सेस, उनको बिल्कुल मार्जिनाइज करेगी, उनको बिल्कुल डीवेपनाइज करेगी। और तीसरी बात, जो सबसे अहम बात, जो मिलिट्रीली जो वो कह रहे, जो उसके दोनों रीजन्स हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क और सर, लेकिन आप एक पे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, ये जो रूस को दोबारा यूएसएसआर बनने का जुनून, पुतिन जब सर 30 साल, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब एक ही दिन में आ गया। मेरे साथ मेजर जनरल जायनी भी बैठे हैं सर, जनरल साहब, दो जनरल हैं आज हमारे साथ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सर रूस को ये जो दोबारा यूएसएसआर बनने का पुतिन ने ये जो ख्वाब देखा है, और वो ये ख्वाब पूरा करने के लिए यूक्रेन पे गए हैं, लेकिन फिर अगर मैं इस पे जाऊं तो सर उन्होंने साफ कह दिया है कि नाटो के खिलाफ खुली जंग है, पश्चिमी देशों का दुश्मन, यूक्रेन पर जीत हासिल वो करना चाहते हैं, किसी भी हाल में वो तबाही नहीं चाहते, वो चाहते हैं जेलेंस्की मान जाए। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं जनरल साहब कि सर जेलेंस्की, और जरा वो ग्राफिक अगर आप यूक्रेन का दिखा दें, जेलेंस्की प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठे हैं, पूरे कीव, पूरे यूक्रेन में तबाही हो रही है, लेकिन जानते हुए भी पुतिन के एक भी सिपाही, एक भी तोप और एक भी प्लेन ने, और यह बात दर्शकों को मालूम होनी चाहिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति के पैलेस पे नहीं मारा है। वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया है। इसके पीछे एक मैसेज है ना सर।